टेक्सास की भरमार और भारी भरकम बिजली गैस बिलों पर ताजरों का बड़ा फैसला, इंडस्ट्री बंद करने की धमकी दे दी। तारीख का ऐलान अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री अहदेदारों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर कराची चैम्बर इफ्तिखार शेख बोले, सनतें बंद करने पर मजबूर किया जा रहा है। टैक्स देने के बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है। इंडस्ट्री बंद होने से पहले हमसे बात की जाए। सीनियर वाइस चेयरमैन BMG ग्रुप जावेद बिलवानी का कराची की इंडस्ट्री के साथ तासुब का शिकवा। सीनियर नायब सदर काटे निगत ऐवान कहती हैं, अचानक बिलों में इजाफे से इंडस्ट्री नहीं चल सकती। इंडस्ट्री बंद होने से 1 करोड़ अफराद बेरोजगार हो जाएंगे। सदर फेडरल बे एरिया एसोसिएशन रजा हुसैन का सनतों पर बोझ डालने के बजाय दीगर शोबों पर टैक्स लगाने का मुतालबा। पूरे शहर में लगाएं, उसमें नूरियाबाद ने, कोटरी ने और बलूचिस्तान और लजबेला चैम्बर ने हमें कहा कि हमारे वहाँ भी लगवाएं। हम आपके साथ हैं, हमें यार मटेरियल दे दे, हम लगा लेते हैं। और हमने ये गुजारिश की थी कि ये आप हमारे साथ बैठें, हमारे नुमाइंदगान के साथ बैठें और बैठकर इस मसले को हल करें। इसमें अब सिंध और बलूचिस्तान की इंडस्ट्रीज दोनों मसाइल का शिकार हैं। पहले आपके पास बिजली का एक बहुत बड़ा बुरहान था, जो आपके रेट थे वो अच्छे खासे बढ़ गए हैं और कॉस्ट ऑफ डूइंग जो है वो बढ़ती चली है। शॉपिंग मॉल में आतिशत की इमारत में आग बुझाने वाले आलात ने तहकीकाती टीम पर सवालात उठा दिए। आग से सब जल गया, लेकिन आग बुझाने वाले आलात ठीक रहे। तहकीकाती टीम के सरबराह DIG ईस्ट समेत टीम के दीगर अरकान ने उसे नजरअंदाज किया। इमारत की दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल पर आग बुझाने के कई आलात पड़े थे। सिटी 21 की तहकीकात में इंकशाफ, हैरत अंगेज तौर पर आग बुझाने के आलात का सुर्ख रंग तक न जला, बल्कि स्टिकर को भी खराश तक न आई। शहर भर की कसीरुल मंजिला इमारतें वबाले जान बन गईं। सिंध हुकूमत का इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट कराने का फैसला। 19 रुकनी आला सतही फायर सेफ्टी ऑडिट कमेटी कायम कर दी गई। कमिश्नर कराची मोहम्मद सलीम राजपूत कमेटी के सरबराह मुकर्रर। डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, एडिशनल IG कराची भी कमेटी में शामिल। कराची के 7 SSPs चेयरमैन आबाद, 18 टाउन्स के म्यूनिसिपल कमिश्नर्स और डायरेक्टर रेस्क्यू 1122 शामिल। कमेटी तमाम शॉपिंग मॉल का सर्वे और ऑडिट करेगी। खुदकार फायर सुप्रेशन सिस्टम्स, फायर एंड सेफ्टी मैकेनिज्म, आग बुझाने वाले आलात का जायजा लिया जाएगा। बल्दिया उस्मा की किरायों में इजाफे की तैयारियां। ताजों का KMC की मार्केटों के किरायों में 75% इजाफे का दावा। इजाफा वापस न लेने पर एहतजाज की धमकी भी दे दी। महमूद हामिद का कहना है, कानून के मुताबिक 10% किरायों में इजाफे का इख्तियार है। डंडे के जोर पर किरायों में इजाफा मंजूर नहीं। मार्केटों से लाखों अफराद का रोजगार वाबस्ता है। लाहौर से ज्यादा टैक्स जमा कराने वाली लियाकताबाद मार्केट लावारिस हो गई। दुकानदार अपनी मददाब के तहत काम कराने पर मजबूर। SM तौफीक रोड से गुजरने वाली 24 इंच कुतर की पाइपलाइन 3 साल से लीकेज का शिकार है। दुकानदारों ने खुद ही लाइन की मरम्मत करा ली। वज़ीर आला सिंध का अमन अमान की सूरत हाल पर अदम इत्मीनान का इजहार। मकबूल बाक़ी ने हुकाम की दादोशुमार से अमन अमान बेहतर बनाने की कोशिश नाकाम बना दी। सूबे भर में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर है। IG सिंध की ब्रीफिंग, गैर कानूनी काम पुलिस की सरपरस्ती में हो रहे हैं। पुलिस डकैती करेगी तो हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? मकबूल बाकिर का जवाब। गिरफ्तार DSP के डकैती में मुलविस होने पर वज़ीर आला ने कमेटी कायम कर दी। शहर का डाकुओं के हवाले पुलिस खामोश तमाशाई। सचल पुलिस स्टेशन की हुदूद में डाकुओं की होटल में लूटमार। स्कीम 33 मद्रास चौक में 6 डाकुओं ने चाय पीने और खाना खाने वालों को कंगाल कर दिया। मज़ाहमत पर एक शहरी जख्मी। मुलजमान 16 मोबाइल फोन लेकर 9-2-11 हो गए। पुलिस वारदात से लाइल्म निकली। शहरी जान पर खेलकर डाकुओं का मुकाबला करने लगे। बेखौफ शहरी की लूटमार के दौरान
2 मुलजमान को पकड़ने की कोशिश। मलिर सिटी में शहरी ने चलती मोटरसाइकिल से छलांग लगाकर डाकुओं को गिरा दिया। मजामत पर मुलजमान ने शहरी पर गोलियां चला दी। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुलजमान एक मोटरसाइकिल छोड़कर फरार। वाकई की सीसीटीवी फुटेज सिर्फ सिटी 21 पर। पुलिस ने मुलजमान की तलाश शुरू कर दी। पानी बहरान ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। करंगी अलावाला टाउन के मकीन बूंद बूंद को तरस गए। इलाका मकीन पानी भी खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर। कहते हैं महंगाई के इस दौर में बच्चों का पेट पालें या महंगे पानी के टैंकर खरीदें, हर हफ्ते 700 रुपए का पानी खरीदना पड़ता है। मौसम सर्द होते ही कराची में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सीएनजी स्टेशन को 2 रोज बाद गैस की फराहमी बहाल। शहरियों को गैस मसाज से छुटकारा न मिल सका। गिजरी, अवामी कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी के मकीन परेशान। पसमानदा के साथ साथ पोश इलाके भी सदमे आ गए। शहरी भारी भरकम बिलों की अदायगी के बावजूद लकड़ियों और गैस सिलेंडर पर खाना बनाने पर मजबूर। ओल्ड सिटी एरिया मिल्लत नगरी यूसी 4 में सरकारी अफसरान भी बिजली लोड शेडिंग से परेशान। यूसी अमले का कहना है मुसलसल 3-3 घंटे की लोड शेडिंग से काम मुकम्मल करना मुमकिन हो गया है। कंप्यूटर बंद होने से निकाहनामा, डेथ सर्टिफिकेट और दीगर कागजी काम नहीं हो पाता। नाजिमाबाद टाउन ने विरसे में मिलने वाले फंड से गाड़ियों की मरम्मत शुरू कर दी। तवील अरसे बाद वर्कशॉप में हाथ पर हाथ धरे मुलाजमीन काम में मसरूफ हो गए। डायरेक्टर सैनिटेशन जहीर अहमद खान का कहना है 30 गाड़ियां विरसे में मिली, आधी मरम्मत के भी काबिल नहीं। 5 गाड़ियों की मरम्मत करके काबिले इस्तेमाल बना रहे हैं। बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने का मिशन। कराची समेत सिंध भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। वज़ीर सेहत डॉक्टर साद खालिद नयाज ने मुहिम का इफ्तिताह किया। मुहिम 1 हफ्ते तक जारी रहेगी। शहर कायद में 5 साल तक के 25,85,000 बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। 11,000 से ज्यादा पोलियो वर्कर्स फराइज की अदायगी में मसरूफ। सिक्योरिटी इंतजाम के लिए पुलिस भी मुतहरक। आईजी सिंध की पोलियो टीमों को सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। राजा रिफत मुख्तार ने कहा हसास यूसेस में सादा लिबास एहलकारों को भी तैनात किया जाए। वज़ीर सेहत का कहना है माहौलियाती नमूने अफगानिस्तान से मिलते हैं, उम्मीद है आइंदा नमूनों के नताइज मनफी आएंगे। कैंट स्टेशन पर भी पोलियो मुहिम का आगाज। मुसाफिरों के साथ आने जाने वाले बच्चों को कतरे पिलाए गए। स्टेशन सुपरवाइजर के मुताबिक 400 से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। दूसरी जानिब गुलशन टाउन यूसी 2 के चेयरमैन अजहर रियाज का कहना है घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। जामिया कराची में मॉलिक्यूलर अद्वियात और मनशियात की तहकीकात से मुतालिक इफ्तिताही तकरीब वाइस चांसलर खालिद राकिब ने खुतबा इस्तकबालिया पेश किया। निगरान वज़ीर सेहत साद खालिद नयाज ने ओवरसीज रिसर्चर्स को मदऊ करना मस्बत करार दे दिया। कहा अद्वियात की रिसर्च पर मजीद काम करने की जरूरत है। एमजी कैट पेपर आउट होने की खबरों को झूठा करार दे दिया। पेपर आउट होने के कोई ठोस शवाहिद नहीं मिले। डाउ इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज में ओवरसीज पाकिस्तानियों से डॉलर्स में फीस वसूली का मामला अदालत पहुंच गया। MBBS के तालिब ने PMDC और डाउ मेडिकल कॉलेज के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने रिमार्क्स दिए डॉलर जमा करने का ये कौन सा तरीका है, ये तो मेडिकल के तालिब इल्मों के साथ ज्यादती है। कराची यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मुफस्सल सैफुद्दीन बिल्डिंग का इफ्तिताह। तकरीब में वज़ीर आला गवर्नर सिंध, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब समेत दीगर की शिरकत। डॉक्टर मुफस्सल सैफुद्दीन ने रिबन काट कर इमारत का इफ्तिताह किया। बोहरा कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी कसीर तादाद में मौजूद थे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी बोले यूनिवर्सिटी में आना इज्जत और इफ्तिखार का बायस है। बोहरी जमात पर अमन कम्युनिटीज में सर फहरिस्त है। प्रोपेगेंडे से हमारी कामयाबी को नहीं रोका जा सकता। रहनुमा पीपल्स पार्टी आज इस धामरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
बोले वोट को इज्जत दो वाले कहते हैं मुझे इज्जत दो, अनकरीब नारा लगने वाला है मुझे क्यों बुलाया। इक़्तिदार की ख्वाहिश की खातिर 18वीं तरमीम पर मुसलहत की जा रही है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शोला रज़ा ने दावा किया MQM के मजीद रहनुमा भी पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले हैं। MQM और नून लीग के इत्तेहाद के लिए दुआ को। पीपल्स पार्टी का सिंध में सियासी जमातों से राब्तों का फैसला। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कमेटी तश्कील दे दी। निसार खोड़ू और सैयद गनी MQM, जमात इस्लामी और ANP के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। कौम परस्त जमातों से भी राब्ते किए जाएंगे। डॉक्टर कादिर मक्सी, अयाज लतीफ पलेजो और दीगर से मुलाकात का इम्कान है। आम इंतखाबात से कबल 18वीं तरमीम में तब्दीली के लिए तमाम जमातों को यकजा करने का मिशन। ज़राए के मुताबिक MQM ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया। कल सेमिनार में तमाम जमातों को ड्राफ्ट पेश किया जाएगा। इलेक्शन के बाद बनने वाली कौमी असम्बली में 18वीं तरमीम में तब्दीली से मुतालिक करारदाद मंजूर कराई जाएगी। शहर गायत में स्मॉग के डेरे हवा का मयार मुज़र सेहत करार। कराची दुनिया का तीसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना। तिबी माहिरीन का शहरियों को गैर जरूरी बाहर ना निकलने का मशवरा। मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। सर्दी की आमद के साथ महंगाई ने फिर से दस्तक दे दी। गर्म मलबूसात समेत गर्म अशिया की कीमतें मजीद महंगी हो गई। फार्मी अंडे 290 से 340 रुपए दर्जन फरोख्त होने लगे। होलसेल मार्केट में फार्मी अंडे 282 और देसी अंडे 600 रुपए दर्जन हो गए। दुकानदारों का कहना है कुछ रोज कबल फार्मी अंडे 220 और देसी अंडे 350 रुपए फी दर्जन मिल रहे थे। कीमतों में मजीद इजाफा होगा। मुनाफाखोरों को खुली छूट मिल गई। होलसेल के बाद फॉर्चून में भी गजाई अजनास महंगी कर दी। चने की दाल 10 रुपए इजाफे से 195 रुपए किलो हो गई। दाल मूंग 15 रुपए महंगी होकर 260 रुपए किलो दस्तयाब है। दाल मसूर 10 रुपए इजाफे से 310 रुपए किलो मिल रही है। चने 20 रुपए महंगे होकर 340 रुपए किलो हो गए। सब्जियां खरीदना भी आवाम के लिए मुश्किल हो गया। भिंडी 20 रुपए महंगी होकर 260 रुपए किलो हो गई। टमाटर, आलू, गाजर और खीरे 120 रुपए किलो फरोख्त होने लगे। प्याज 140, शिमला मिर्च और करेले 160 रुपए किलो दस्तयाब हैं। अदरक और लहसुन 600 रुपए फी किलो पर बराजमान। शहरियों ने बढ़ती कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। गुमशुदा अफराद के मामले में जो भी मुलविस है उसके खिलाफ इकदाम उठाएं। जस्टिस नेमतुल्लाह का बड़ा हुक्म। कोई शहरी अज खुद भी गायब हो तो तलाश करना रियासत की जिम्मेदारी है। लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ भी कार्रवाई बनती है तो जरूर करें। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए इकदाम करने की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते का मस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 724 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 59,811 पर बंद हुआ। डॉलर की भी ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर 27 पैसे महंगा होकर 285 रुपए 64 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 287 रुपए का हो गया। नायाब वेल मछली माहीगीर के जाल में फंस गई। जाल काटकर नायाब स्पर्म वेल को आजाद कर दिया गया। आखिरी बार 2017 में स्पर्म वेल पाकिस्तानी समंदरों में नजर आई थी। WWF ने पाकिस्तानी समंदर में स्पर्म वेल की वीडियो जारी कर दी। जाल काटकर स्पर्म वेल को आजाद करने में आधा घंटा लगा। आजाद होने के बाद स्पर्म वेल 15 मिनट कश्ती के गिर्द मंडलाती रही। और स्क्वाश लेजेंड रोशन खान की जिंदगी पर बनाई गई दस्तावेजी फिल्म की स्क्रीनिंग। साबिक आलमी चैंपियन जहांगीर खान ने इक़दाम को खुशान करार दे दिया। बोले जिंदा कौमें अपने हीरोज को फरामोश नहीं करती।